जो मोदी जी लाभ दे रहे हैं विशेष तौर से मुसलमानों को, तो बहुत लाभ दे रहे हैं। मैं ऐसे लाभ अनेक गिना सकता हूं। पहला लाभ तो ये है कि मोदी जी ने जो है सबसे बढ़िया हमारे समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए एक काम करा, आयुष्मान कार्ड। हादसों में और बहुत से पित्ते की थैली के ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन जो हमारे समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के लोग मर जाते और वो जो है डॉक्टर से इलाज करवाने में पैसा न जुटा पावे, तो आयुष्मान कार्ड आज जिले भर के हॉस्पिटलों में लागू है और आसानी से हम जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। एक लाभ, सबसे बड़ा लाभ है, इसे सबसे बड़ा लाभ मानिए। दूसरी बात, मुसलमानों ने हर कस्बे में और हर जिले में जो सबसे ज्यादा लाभ लिया है, उन 75 सालों को भी लगा लो और इन 10 सालों को भी लगा लो, तो जितना लाभ उन 75 सालों में हमें न मिला उसमें ठगाई हुई, और इन 10 सालों में इतना लाभ मिला है कि 2.5 लाख रुपए के नाम पे हर मुसलमान के घर 3-3 बन गए जी। विपक्ष के लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों को भाजपा सरकार में दबाया जा रहा। देखिए, विपक्ष के बारे में हम बताएंगे। विपक्ष पहली बात तो अपनी बात रख नहीं पाता है जी। वो तो जो है एक एजेंडे के तहत काम कर रहा, लेकिन सबका साथ, सबका विकास कहीं ना कहीं मोदी जी पूरा कर रहे हैं, हमारा ये मानना है। कहीं ना कहीं वो पूरा कर रहे हैं। देखिए, कुछ काम गलत भी होते हैं सरकारों के, तो विपक्ष के अनेक काम गलत हुए, मैं गिना सकता हूं। जैसे मुरादाबाद में ईद की नमाज पढ़ रहे, ईद की नमाज में, इस बात पर छोटी सी काट के बात ये कह रहा हूं कि जहां गुजरात के मुख्यमंत्री को सन 2002 के दंगे के मुसलमान जो है ना दोषी मानते हैं, तो मैं कांग्रेस को दोषी मानता हूं। जिस टाइम पे मुरादाबाद में 499 मुसलमानों का पुलिस ने कत्लेआम किया था, उसका सिरे किसे दोगे? और फिर मैं समाजवादी उत्तर प्रदेश में मैं इस पे भी कहता हूं कि जब गुजरात के 2002 के दंगे को मुख्यमंत्री को तुम जो है दोषी मानते हो, उन लोगों को जिन्हें पता नहीं है उनके लिए बताना चाह रहा हूं, मुझे तो पता है। तो ये जो है सन 2013 के दंगे में किसको मानोगे बताओ, जिसमें 100% जो है, यानी मेरा मानना यह सरकारी आंकड़ा भी है, वेबसाइटों पे भी पड़ा है कि आप जो है ना 80% से 90% तक पिछली बार समाजवादी को वोट दिया, लेकिन समाजवादी किसी भी मुद्दे पे बोली मुसलमानों के हम फिर भी देखा जाता है समाजवादी के साथ मुस्लिम लोग खड़े होते हैं। देखिए, उन्हें जो है बीजेपी का भय दिखाया गया अभी तक, वो भय धीरे धीरे निकल रहा है, बहुत धीरे धीरे वो भय निकलता रहेगा। जैसे आज मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मेरा भय निकलेगा कि हम जो है जहां भी पार्टी में गए, समाजवादी में गए उन्होंने दरी बिछवाई, बसपा में गए वहां भी जो है ना पोंछे लगाया, और कांग्रेस में तो जो है ना जूती जो है सीधी करनी पड़ी, बड़े बड़े नेता सीधी पड़ी। हाँ। क्या हाल है चाचा? बढ़िया जी, बहुत क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। सब बढ़िया चल रहा है जी जी। क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव में तो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट जो भाजपा की आएंगी। पूरी भाजपा की है? पूरी भाजपा की है। कुछ लाभ मिल रहा है सरकारी योजना? पूरा लाभ मिल रहा है जी। मैं ग्राम प्रधान हूँ, मऊखड़ा से तीसरी बार प्रधान हूँ। मेरे यहाँ पानी की टंकी माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने जो पानी, जो स्वच्छ पानी बिल्कुल, उसको देने का काम किया है। RRC सेंटर जो है, जहाँ गाँवों में कभी कूड़ा के लिए जगह नहीं होती थी, उसको चिन्हित करके उसको बनवाने का काम जो है मोदी जी ने और योगी जी ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से, प्रधानमंत्री आवास से भी हमारे यहाँ भी आवास बने हैं, बहुत सारे बने हैं आवास। डूडा से भी आवास बने हैं। बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। पहले लोग प्रधान को ढूंढते थे कि कहाँ मिलेंगे प्रधान जी। आज पंचायत घर बना हुआ है, सचिव वाले जिसे कहते हैं, वो भी योगी जी ने और मोदी जी ने दिया है। पूरी सुविधा गाँवों में जो है इतना विकास हो रहा है, शहर में भी इतना विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान के अंदर 400 पार जो है भाजपा लीड करेगी। क्या भाजपा सरकार सभी लोगों को, सभी संविधाओं को मतलब एक साथ देख रही है कि बराबर सम्मान दे रही है? देखिए, मैं ग्राम प्रधान सदाकत अली काजमपुर देवली से हूँ। आपने सवाल किया कि भाजपा सरकार क्या योजनाओं में सभी को बराबर देख रही है। उन्होंने योजना चलाई, उन्होंने किसी जाति के लिए या धर्म के लिए नहीं चलाई। उन्होंने एक योजना निकाल दी और जो सभी समाज को उसका फायदा मिल रहा है। जैसे कि राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बताया भाई ने, और भी पंचायत सचिवालय हैं। तो पंचायत सचिवालय पे क्या है, गांव के आदमी को अब ब्लॉक के या तहसील के या विकास भवन के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये भी योगी जी की और मोदी जी की देन है कि ग्राम के अंदर सचिवालय बनाकर और जो पीड़ित हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण गांव के अंदर ही किया जा रहा है। और रही बात राशन की, राशन में सबसे ज्यादा फायदा, राशन के अंदर सबसे ज्यादा फायदा तो मुसलमान को मिल रहा है।
अब आप पूछेंगे कि क्यों मिल रहा है, क्योंकि हिंदू भाइयों के 2 बच्चे 3 बच्चे और यहाँ मुसलमानों पे 8 बच्चे 10 बच्चे 12 बच्चे, तो यूनिट के हिसाब से मिल रहा है। अगर 12 यूनिट है तो 12 पंजे 60 किलो लेके आ रहा है मुसलमान, 8 यूनिट है तो 40 किलो लेके आ रहा है, 10 यूनिट है तो 50 किलो राशन मिल रहा है। तो जिसके यूनिट है, मुसलमानों में आपको मालूम है कि यूनिट तो होते ही ज्यादा है। क्या लग रहा है कि राशन की बात करें, अभी इन्होंने बताया राशन मिल पा रहा है क्या मुस्लिम लोगों जी फुल राशन मिल रहा है। और प्रधान जी हमारी एक बात और बताएं आप, हमारे गरीब लोगों को जिनके झोपड़पट्टी थे, कच्चे मकान थे, वो मिले क्या? मिले जी, मिले। हमारे गांव में 3 मकान फिलहाल वर्तमान में बन रहे हैं, मीना शाकिर का और हमीद गुलशेर का और कलवा मोहब्बत का। ये 3 मकान बन रहे हैं, 3 मकान बन रहे हैं। अभी आप जाके देख सकते हैं। फुल विकास हमें हमारे मिल रहा है। जिले में जो है ना 951 गांव है, 951 गांव में आप मीडिया कर्मी से मेरी जो है ना रिक्वेस्ट है कि गांव-गांव जाके इंक्वायरी कर लें, हर गांव में 1-2 मकान तो जरूर बने, कहीं ना कहीं पता ना होती है। और गांव में भी 4 पार्टी या 2 पार्टी होती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है, पिछड़े वर्ग को, प्रधानों का हो या किसी का भी हो, तो उसका नुकसान हम झेल लें, बस ये कहना। किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें तो किसानों को सम्मान निधि से क्या लगातार पैसे आ रहे हैं, कितना फायदा मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिल रहा 2000 रुपये हमें मिलते हैं हर साल, मतलब हर महीने 2000 रुपये मिलते हैं। साल के 6,000 मिलते हैं, हमें लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड का भी मिलता है, और वो भी आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है हमारा भी। बना हुआ आयुष्मान कार्ड? जी, अभी योजना हुआ, कभी वैसी जरूरत नहीं पड़ी अभी। एक बार भाई का बना हुआ था, सबसे पहले तो वो यूजिंग में नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया डॉक्टरों ने। पहले हार्ट के पेशेंट अटैक हुआ था, डॉक्टर साहब के यहाँ ले गए, उन्होंने कोई ये नहीं चलेगा हमारे, पहले की बात है 2 साल पहले। कहीं मुस्लिम समुदाय डरा हुआ तो नहीं भाजपा से? नहीं, क्या डरना है जी, बताइए। डरना तो उन्हें है, जो गुंडे होंगे वही तो डरेंगे। हम तो शरीफ आदमी हैं, अपने टाइम गुजार रहे हैं, हमें कोई लड़ना थोड़ी है किसी से, हमें क्यों विपक्ष डरेंगे। लगातार आरोप लगाता है कि मुस्लिम समुदाय को डराया जा रहा है। नहीं, उनका तो काम है जी डराने का, विपक्ष का। बहकाते हैं लोगों को आके, क्या फायदा। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से जो योजनाओं पर जो काम हो पा रहा है, जो क्या वाकई में जो ग्राउंड पे जो मुस्लिम लोग हैं उनको फायदा मिल रहा है इस बार? जहाँ तक फायदे का सवाल है, मैंने देखा भी है, हमारे यहाँ भी मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं उनके मकान बने हैं। तो जब हम अपने एक छोटे से एरिया के अंदर देखते हैं कि वार्ड के अंदर 10-20 मकान बने, तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि और जगह भी बहुत बने होंगे। तो जो योजना का लाभ है वो तो मैं समझता हूँ कि सभी को ही मिल रहा है। और जहाँ तक राशन का सवाल है, तो राशन भी सभी को मिल रहा है। ये तो सभी के लिए, इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को ज़्यादा या कम, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन जो इसका मतलब पात्र है मकान का, गरीब आदमी है, उसको मैंने देखा, उनको काफ़ी हद तक इसकी सुविधा मिली है। इसमें ये नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम है, सभी को एक समान तरीके से देखा गया है इसके अंदर। और बहुत सारी जो और योजनाएं भी हैं, जैसे अभी आयुष्मान वाली थी, उससे हमारे लोगों ने फ़ायदे भी उठाए हैं। जो गरीब हैं उनके, अभी हमारे भाई है, चचाजाद भाई है, उसका ऑपरेशन हुआ था और मेरठ जाकर उसने ऑपरेशन कराया। क्या लगता है, जिस तरीके से लोग पहले खुले में शौच किया करते थे और अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, कितना फायदा मिल पा रहा है? ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पहले इनसे बहुत सारी घटनाएं भी हमने अक्सर देखा भी था, होती थी। क्योंकि अक्सर सुबह में या रात में अगर महिला अकेली शौच के लिए जा रही है, तो अक्सर जो गलत लोग थे वो उसका फ़ायदा भी उठाते थे। और अब अपने घर में एक तो स्वच्छ उनको जो है तरीका मिल रहा है, उनको टॉयलेट का और हर तरीके से सफाई का भी उनको, ये गांव के अंदर ख़ास तौर से इसका मैंने देखा भी है, वहाँ पर इसका मोनोग्राम लगे हुए। तो इसका फ़ायदा सभी गांवों के अंदर जो जहाँ पर शौचालय नहीं थे उनको सभी को मिल रहा है इसका फ़ायदा। लगातार 2014 से लगातार जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई है, और अब तीसरी बार जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, किस नजरिए से मुस्लिम समुदाय के लोग उसको देख रहे हैं? इसको ये देखने में आ रहा है कि जो पिछली सरकारें थी वो हमें बहुत परेशान करती थी, और उन्होंने हमारे वक्त को ज़ाया किया है।